अभी मैं आपको बच्चों के लिए डूज़ एंड डोंट्स बताने वाली हूँ। यानी उनको कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं और कौन सी चीज़ें करनी हैं। अगर जो डोंट्स है यानी जो नहीं करनी है वो चीज़ें अगर वो फॉलो करते हैं ना तो हमारा आधा काम तो हो जाता है, बहुत आसानी हो जाएगी। उसमें पहला नंबर आता है ठंडी चीज़ों का। फ्रिज की सभी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ठंडा शरबत हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी फ्रिज की चीज़ें खानी नहीं है अभी। दूसरा है मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दही, छाछ, पनीर, चीज़, ये दूधजन्य पदार्थ भी नहीं खाने क्योंकि उनसे क्या होता है, कफ जल्दी तैयार हो जाता है। तीसरा है बेकरी प्रोडक्ट्स यानी ब्रेड, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़, केक्स, इनको भी हमको नहीं खाना है। इससे भी क्या होता है, हमको सिर्फ एनर्जी मिलती है, कैलोरीज मिलती है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। और बच्चे तो अभी लॉकडाउन में घर में ही बैठे हैं तो उनको ज़्यादा कैलोरीज की इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी चीज़ें अगर खाते हैं तो उसका कफ में ही रूपांतर हो जाएगा। फिर चौथी चीज़ है, आपको हेवी मील नहीं लेना है। कोई भी हेवी चीज़ यानी तली हुई चीज़, समोसा, पूरी या ऐसे फ्राइड कोई भी चीज़ नहीं लेनी है आपको। और पांचवी चीज़ है ना, आपको एसी में नहीं बैठना है, एसी में सोना नहीं है, एसी का यूज़ नहीं करना है। अभी पता है कि बहुत गर्मी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्दी रहना और ये चीज़ों से दूर रहना, गलत चीज़ों से दूर रहना हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी। तो ये चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो बहुत हद तक उनको कफ की या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है बच्चों में। अभी मैं डूज़ बताऊंगी ना आपको क्या करना चाहिए बच्चों को। तो पहले तो अभी 1 साल से हम लोग जो करते आए हैं कि हाथ पैरों की साफ़ सफाई, मास्क पहनना, बाहर जाते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि उनको मास्क पहनना चाहिए। फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ज़्यादा लोगों में नहीं घूमना, घुल मिल जाना है। तो ये तो हमको फॉलो करना ही है, और तो वो बच्चों को भी ये आदत ज़रूर आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आहार, क्योंकि उनकी प्रतिकार शक्ति अब बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। तो अच्छा आहार लेना, अच्छा आहार यानी ताज़ा घर में बनाया हुआ, पचने में हल्का, ऐसा आहार होना चाहिए। तो उसमें सभी प्रकार, जो हमारा जो इंडियन डाइट है वो बहुत अच्छा है, उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। उसके साथ मौसमी फल है वो सब फ्रूट्स खाने चाहिए, ये सब सब्जियां खानी चाहिए, दाल सभी प्रकार की खानी चाहिए। तो ये अगर दिन में 3 बार ऐसा संतुलित आहार लेते हैं तो उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेगी। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कैसे है, घर से ही उनकी सब पढ़ाई चल रही है तो एक जगह पे बैठना बहुत हो जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको खेल कूद में बच्चों को खेलने के लिए प्रवृत्त करें। अगर बाहर नहीं जा सकते, बाहर ऐसी सुविधा नहीं है, तो घर में ही वो योगा कर सकते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल ट्रेनिंग के जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से शरीर को व्यायाम होना बहुत ज़रूरी है। सुबह और शाम 30 से 40 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी ही है। उसके बाद आती है नींद। अभी नींद 7 से 8 घंटा पूरी नींद होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि कभी भी दिन में नींद निकालो 7-8 घंटा, ऐसे नहीं। आपको बराबर वक्त पे सोना है, बराबर वक्त पे उठना है, यानी रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो ये जो नींद होती है उसी से हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। अगर आप रात को 1, 2, 3 बजे सोएंगे और सुबह 10, 11, 12 बजे उठेंगे तो उससे आपकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाएगी। तो ये भी आपके टाइम के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये आहार, एक्सरसाइज और नींद, ये 3 चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद मैं आपको कोरोना के दरमियान जो स्पेशल आपको क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो मास्क लगाते ही हम कपड़े का, लेकिन कभी कभी बच्चे बाहर जाके निकाल देते हैं या लूज़ हो जाता है या नहीं लगाते। तो फिर ऐसे वक्त मैं आपको नेचुरल मास्किंग कैसे करते हो मैं आपको बताती हूँ। आयुर्वेद में
पंचकर्मा पंचकर्मा चिकित्सा में एक नस्य चिकित्सा बताई है, जिसमें नाक में तेल या घी के ड्रॉप्स डाले जाते हैं। उससे अपने जो ऊर्ध्वजत्रुकत यानी गर्दन के ऊपर की जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो आपको घर में आप वो चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन ही वो करनी चाहिए। तो उसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म एक आपको बताऊंगी, जिससे आपका बच्चों का नेचुरल मास्किंग हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि बच्चे की छोटी अंगुली को तेल, कोई भी प्योर ऑयल चाहिए, खोबरे का तेल या तिल का तेल या गाय का घी। तो ये तीन उसके अंगुली के छोटी अंगुली के टिप को लगा के उसको नाक के अंदर, दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर उसको ऐसे थोड़ा मसाज करना है। तो वो ऑयलिंग करने से क्या हो जाता है कि एक नेचुरल बैरियर तैयार हो जाता है, जिससे वायरस की एंट्री रुक जाती है। तो ये आप नेचुरल मास्किंग बच्चों को करने की आदत डालिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका जो ओरल कैविटी का हाइजीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको सुबह और शाम दोनों समय ब्रश करना। उसमें से एक टाइम वो टूथब्रश और टूथपेस्ट से कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनको जो नैसर्गिक वनस्पतियों से दातुन बनाते हैं, दंतमंजन बनाते हैं, तो वो पाउडर से दंतमंजन अगर करेंगे तो उनका ओरल कैविटी क्लीन रहेगी और जंतु संसर्ग वहाँ पर कम होगा। और उनको रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हल्का गर्म पानी में थोड़ी हल्दी और थोड़ा सेंधव नमक डाल के उसे कुल्ले करना है या गार्गल करना है। ये गार्गल करने की आदत भी बच्चों को आपको डालनी चाहिए। फिर और एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी के 2 पत्ते और पुदीना के 2 पत्ते सुबह और शाम उनको 2-2 पत्ते चबाने दीजिए। तो चबाने से भी उनका दांत, गम्स और ओरल कैविटी क्लीन हो जाती है और वो जंतुनाशक भी है। तो अपने आप ही वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक उनका क्लीन रहेगा, कफ कम हो जाएगा और वायरस उनको जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी नियमों का पालन करके आप खुद के और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। ये जानकारी आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।